आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है हाइड्रोजन परमाणु में कि जो स्पेक्ट्रम में अगर लाइमन श्रेणी की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य और बामर श्रेणी की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य का अनुपात कितना होगा हमें बताना है। और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे लाइमन श्रेणी की बात करें तो इस तरह से हमारे पास एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है जो कि हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो लाइमन श्रेणी होती है यह कब मिलती है? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से जो उसके निम्न ऊर्जा स्तर होता है, यानी कि जो प्रथम ऊर्जा स्तर होता है उस पर आता है, तो उससे जो प्राप्त उत्सर्जित रेखाएं होती है वो लाइमन श्रेणी में का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर हम लोग यहाँ पे लाइमन श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य का मान देखें तो ये हो जाएगा 1/लैम्डा बराबर यहाँ पे होगा रडबर्ग नियतांक r गुणित यहाँ पे हो जाएगा 1/n। तो ये वाला कौन सा n होगा? जिस कक्षा में वो आ रहा है, तो प्रथम कक्षा में आ रहा है n बराबर 1 पर, तो ये 1 का वर्ग ऋण जिस कक्षा से आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि वह nवीं कक्षा से आ रहा है। तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 1/n का वर्ग हो जाएगा। इस तरह से मान हो गया जहाँ पे r जो है हमें रडबर्ग नियतांक को दर्शाएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पे देखिए लाइमन श्रेणी के लिए क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बामर श्रेणी के लिए हमारे पास क्या रेखा प्राप्त होगी। तो बामर श्रेणी के लिए हम लोग इसे 1/लैम्डा b से दर्शा देंगे, तो ये हो जाएगा रडबर्ग नियतांक r गुणित। देखिए, बामर श्रेणी कब प्राप्त होता है? बामर श्रेणी हमें तब प्राप्त होगा जब यह किसी उच्च ऊर्जा स्तर से हमारे पास प्रथम उत्तेजित अवस्था या फिर द्वितीय ऊर्जा स्तर में आएगा तब। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/2 का वर्ग ऋण यहाँ पे हो जाएगा 1/n का वर्ग, क्योंकि ये भी उच्च ऊर्जा स्तर से आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग मान ले लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो है कब प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए हमारे पास यहाँ पे अगर देखेंगे तो यह हमें n बराबर 3 से जब वह 2 में आएगा तब प्राप्त होगा। किसके लिए? बामर श्रेणी के लिए। और अगर हम लाइमन श्रेणी के लिए देखेंगे तो ये n बराबर 2 से 1 में आएगा। तो ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें अधिकतम तरंग दैर्ध्य चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि ऊर्जा अंतराल जो रहता है वह कम से कम होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लाइमन श्रेणी के लिए लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लाइमन श्रेणी के लिए अगर देखेंगे तो 1/लैम्डा l बराबर हो जाएगा r गुणित 1/1 का वर्ग ऋण n की जगह हम लोग क्या मान रखेंगे? n बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे n बराबर 2 का वर्ग। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? r गुणित ये हो जाएगा 1 ऋण 1/4। इसको हल करेंगे तो ये गुणा होगा, फिर इसके साथ में घटेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास r गुणित यहाँ पे हो जाएगा या फिर 3r बटे ये हमारे पास हो जाएगा 4 के रूप में। और ये किसका मान है? 1/लैम्डा। लाइमन श्रेणी के लिए मान मिल रहा है तो इसे हम लोग अभी समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब इसी तरह से अगर हम लोग बामर श्रेणी के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/लैम्डा b बराबर r गुणित 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग ऋण यहाँ पे हो जाएगा 1/3। इसके लिए हम लोग n बराबर 3 लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से न्यूनतम ऊर्जा तो इसके में आएगी ना, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य मिलेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का वर्ग। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा r गुणित 1/4 ऋण 1/9। इस पूरे को जब हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो मान आएगा वह कितना हो जाएगा? यह हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5/36 r हमें प्राप्त होगा। और ये 1/लैम्डा b का मान है। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए हमें लैम्डा एल और लैम्डा बी का मान पता होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे लैम्डा एल का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लैम्डा एल यानी कि लाइमन श्रेणी के लिए जो तरंग दैर्ध्य होगा यह इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 4/3r हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्डा बी का मान, इसको इधर और इसको इधर पक्षांतर करेंगे, 36/5 r हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो अब हम लोग इन दोनों को भाग दे देंगे, अर्थात हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्डा एल बटे हमारे पास हो जाएगा लैम्डा बी। और लैम्डा एल का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है? 4/3r हो जाएगा, 4/3r। फिर गुणित कर देंगे ये वाला मान, तो इसको रखेंगे तो व्युत्क्रम करके 5r बटे यहाँ पे हो जाएगा 36। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ r से r कट जाएगा, रडबर्ग नियतांक है 4 से 1 बार में, और ये हो जाएगा 4 से 9 बार में। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे 9 का गुणा जो है
3 से कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 5/27, अर्थात इन दोनों का जो अनुपात मिलेगा वो 5/27 होगा। तो इसके अनुसार विकल्प में आएंगे, विकल्प ए दिया है 5/27, तो ए विकल्प सही है। बी 1/93 गलत हो जाएगा। सी 4/9 ये भी गलत है। डी 3/2 गलत हो जाएगा, अर्थात जो सही उत्तर होगा हमारा यहाँ पे ए विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।